वालेकुम एवरीवन। अच्छा गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिलियनियर माइंडसेट। जो करोड़पति बंदा होता है वो उसका किस तरह का माइंडसेट होता है, उसमें क्या हैबिट्स और क्या क्या चीज़ें वो कर रहा होता है, या किस तरह का उसका लाइफस्टाइल होता है, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि वो किस तरह से फोकस्ड होता है। तो मिलियनियर माइंडसेट जो होता है वो कभी भी सिखाने से नहीं आता, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आपकी अपनी लर्निंग होती है, आपका अपना फोकस होता है, आपका अपना रिच माइंड होता है जो कि आपको उस लेवल पे लेके जाता है। ये सिखाया नहीं जा सकता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू जो भी चीज़ें चल रही होती हैं आपको उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि इंडिया में एक धीरू भाई अंबानी थे। वो बहुत ही पुअर थे, इतने एक अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने जब स्ट्रगल की, जब अपना माइंडसेट यूज़ किया, जब सारी चीज़ें इकट्ठी लेके चले वो और अपने विजन को नहीं भूले, तो वो उससे बहुत आगे से आगे निकलते चले गए। और जब भी आप मिलियनेयर बनने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको कुछ चीज़ें रीड आउट करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, लोगों के लाइफस्टाइल को देखना पड़ता है जो कि ऑलरेडी वो चीज़ें कर चुके हैं, ठीक है। अब एक बुक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है थिंक एंड ग्रो रिच, ये जो बुक आप रीड करेंगे तो आपका सोचने का स्टाइल चेंज होगा और आपको पता लगेगा कि अमीर लोग किस तरह से सोचते हैं। और आपने कभी भी आपने कभी भी ऐसे लोगों की हिस्ट्री या ऐसे लोगों के पे स्टडी कभी भी नहीं पढ़नी जो कि लॉटरी से अमीर हुए हैं, या जो इस तरह के एक्सेप्शंस हैं जो कि एक शॉर्टकट से अमीर हुए हैं। और थॉट प्रोसेस जो है वो आपका चेंज होना चाहिए, और जैसे ही आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा तो आपका जो मिलियनियर का काम है वो आपका तकरीबन हाफ कंप्लीट हो जाता है। और कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ और उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि फोकस ऑन योर गोल्स। जब भी आपने एक बड़ा ड्रीम सोचा होगा तो आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपके जो गोल्स हैं आपने उस पर फोकस करना है। आपने सोचा होगा कि आपने कुछ प्रॉपर्टीज लेनी है, कुछ आपने माइलस्टोन लेना है, माइलस्टोन कुछ आपने माइलस्टोन अचीव करना है, कोई आपने ऑनलाइन वेबसाइट बनानी है, कोई आपने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी ऐसी चीज़। तो आपने उसको सोच के उस पर एक स्ट्रेटेजी बनानी है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचना है, ठीक है। एक गोल बनाना है और उस पर फिर कंप्लीटली फोकस करना है। उसके लिए सारे टूल्स आपके पास होने चाहिए, सारी चीज़ें आपने उसके लिए सोचनी है, और तभी जाके आप उसको अचीव करने के लिए जा सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखें, हमेशा नई से नई चीज़ें सीखने की कोशिश करें, क्योंकि जो लोग चेंज को अडॉप्ट नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। हमेशा वो लोग आगे आगे निकलते हैं जो कि चेंज को अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो कि चेंज के साथ साथ खुद को चेंज करते जाते हैं। तो जब आप हमेशा बदलते दौर के साथ आप पिछले नई चीज़ों में रहते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं, और बाकी लोग आपसे बहुत आगे निकल जाते हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा नोकिया स्मार्टफोन कंपनी की, कि नोकिया ने इनोवेशन पे फोकस करना छोड़ दिया। नोकिया को लगता था कि 7 to 80% मार्केट शेयर हमारे पास है तो हम नीचे आ ही नहीं सकते। और अभी एक टाइम आ गया कि नोकिया को तकरीबन आवाम भूल चुकी है। तो जो जो कंपनी से जो जो लोग अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली चेंज नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। और हमेशा अपने आप को हर सिचुएशन के लिए रेडी रखें। जो भी सिचुएशन आ रही है, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, जितनी मर्जी चैलेंजिंग है, हमेशा अपने आप को रेडी रखें कि आप उस सिचुएशन में बिहेव कर सकते हैं और अच्छे से जो है ना आप अपने एटीट्यूड के साथ उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, और अपने लिए जो आपका प्लान है एक मिलियनर बनने का वो आप उसको अचीव कर सकते हैं। और हर सिचुएशन में आप खुद पे पेशेंस रखना कोशिश करें। जितने आप पेशेंट होंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि हमेशा सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल नहीं रहती। जब भी अनफेवरेबल सिचुएशन आएगी या अनसर्टन सिचुएशन आएगी, आपने उस सिचुएशन को बर्दाश्त करना है और अच्छे वक्त में उस सिचुएशन से बाहर निकल के अपने मकसद की तरफ फिर से लग जाना है। आपने अपने गोल को नहीं भूलना। और हमेशा जब भी आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं तो आपने उन मिस्टेक्स से भागना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है। और उन मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके आप उनको सुधारने की कोशिश करें, उनसे निकलने की कोशिश करें, और हमेशा उसको उससे बेहतर होने की कोशिश करें। और अपनी जो स्लीप है वो अपने अपने गोल्स में आके कभी भी उसको डिनाई नहीं करना, और हमेशा स्लीप अपनी रखनी है। जो 6 से 8 घंटे आप सो रहे थे, कभी भी अपनी नींद पे कंप्रोमाइज नहीं करना। हमेशा जो आपके गोल्स हैं वो अपने डे टाइम में उनको अचीव करने की कोशिश करनी है, और अपनी स्लीप को जितना आप ले रहे हैं उस नीड को आपने पूरा करना है, क्योंकि जब तक आप अपने स्लीप को पूरा नहीं करेंगे आप में कभी भी इनोवेटिव आइडियाज नहीं जन्म लेंगे। और हमेशा एक ग्रोइंग माइंडसेट को अपनाएं।
थोड़े से ज़्यादा बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। हमेशा ये ना सोचा कि अब मैंने बहुत कुछ कर लिया और अब मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करना है। जितना ज़्यादा आप करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा रैपिडली आप ग्रोथ भी करेंगे। और हमेशा जब भी आप किसी गोल को अचीव करने के लिए जाते हैं तो एक्सक्यूज देना छोड़ें और गोल पे फोकस करें। जब भी आप एक्सक्यूज देने की कोशिश करेंगे तो तब आप अपनी लर्निंग को रोक रहे होते हैं। एक्सक्यूज से जान छुड़ाएं। अगर कोई फेलियर आ गया तो उसको एक्सेप्ट करें और उस फेलियर से आगे निकलने की कोशिश करें। ये जो 8 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये वो लोग यूज करते हैं जो कि मिलियनेयर्स हैं, और उन्होंने अपनी उन काफी सारे पॉइंट्स में उन्होंने इन 8 पॉइंट्स को भी अपने अंदर शामिल किया हुआ था, जिसकी वजह से वो आगे निकले हैं। तो ये पॉइंट्स आपने हमेशा मद्देनजर रखने हैं और इनको अडॉप्ट भी करने हैं, ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी में बेहतरी लेके जा आ सकें, और जो आपका प्लान है आगे निकलने का और ग्रोथ करने का, वो इंशाल्लाह इन पॉइंट्स को समझ समझ के आप और रैपिडली आगे निकल सकेंगे। तो इसके लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़।